आपको अपनी लाइफ की एक मजेदार और शॉकिंग बात बताता हूँ जिसपे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है बट 100% सच भी है। आज से सिर्फ कुछ साल पहले तक पता है मेरा सपना क्या था? इंडिया में 1 करोड़ की सैलरी। फिर क्या जरूरत है मुझे यूएसए में रहने की? मैं इंडिया में आराम से किसी बड़े घर में रहूंगा, 2-4 नौकर चाकर होंगे, बड़ी गाड़ी में ऑफिस जाऊंगा जैसे मेरा ड्राइवर चलाएगा, और यूरोप तो गर्मियों में आना जाना लगा ही रहेगा। बस 1 करोड़ की सैलरी। और ये सोच सिर्फ कुछ साल पहले की। Then came 2024 और मैं इंडिया वापस आ गया। और यहाँ के मैंने देखा कि यार मैं तो अभी भी जोमेटो और स्विगी पे डिलीवरी फीस और कूपन्स कंपेयर कर रहा हूँ। अभी भी मेरी ड्रीम गाड़ी तो मुझसे आगे ही भाग रही है। ड्राइवर मेरी नहीं अपनी ही कार चला रहा है। वाइफ अभी भी सेल लगने का वेट कर रही है। आईटीसी बुखारा के डिनर को तो अभी भी बुखार ही आ रखा है। और यूरोप, अब छोड़िए मैं अपना दुख दर्द आपको कहाँ तक बताऊं। यही है आज के मेट्रो में रहने वाले और 1-1 करोड़ का पैकेज छापने वालों की असली सच्चाई। आई नो आप क्या सोच रहे हैं, पागल हो गए हो क्या? मेरे पास तो इसका आधा भी नहीं आता। 1 करोड़ में तो बहुत कुछ आता होगा। तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए आज मैं आपको मिलवाता हूँ एक नहीं बल्कि 3 लोगों से। सबसे पहले हमारे शर्मा जी के बेटे से, यानी 1 करोड़ की सैलरी वाले नए इंडियन मिडिल क्लास से, जिनका 70% पैसा अकाउंट में आने से पहले ही गायब हो जाता है। और मिडिल क्लास होना तो जैसे इनकी किस्मत के साथ चिपक गया है। दूसरा खोसला साहब के बेटे से, यानी इंडिया में एक्चुअली अमीर से, जो इंडिया में रह के बहुत पैसा छाप रहे हैं, वो भी 1 करोड़ से कम सैलरी पे। हो सकता है आप भी देख के चौंक जाएं। और तीसरा हमारे मोंटी भैया से, जो इन दोनों से अलग ही एक स्मार्ट क्लास है। ये कितना कमाते हो कि रैट रेस को बहुत पीछे छोड़ा है और ध्यान एक्चुअली इस पे है कि कैसे कमाते हो। और हाँ, ये बुखारा भी जाते हैं और यूरोप भी। और इनके पास ना तो 1 करोड़ की नौकरी है और ना ही बाप दादा का पैसा। लेकिन अगर इनके पास कुछ है तो वो है एक सीक्रेट फ्रीडम रेशियो, जो एक्चुअली किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया। आइए देखते हैं। सबसे पहले मिलते हैं शर्मा जी के बेटे से, जिनकी एक्चुअल एनुअल इनकम 1 करोड़ रुपए साल की। बोनस नहीं, एक्चुअल एनुअल सैलरी 1 करोड़ रुपए। तो उसी हिसाब से मेट्रो में है इनका लाइफस्टाइल। पर ये मिडिल क्लास इसलिए है बिकॉज बैंक में आने से पहले इनका 70% पैसा साफ हो जाता है। और ये जाता है एक नहीं बल्कि 4 बड़े बड़े होल्स। सबसे पहला झटका तो शर्मा जी के बेटे को उसी दिन लग गया था जिस दिन उनकी पहली सैलरी आई थी। इस 1 करोड़ में से 30% से ज्यादा गवर्नमेंट का टैक्स है। और इसमें अगर सेस, पीएफ और बाकी सब चीजें जोड़ लूं तो थोड़ा ज्यादा ही, यानी कि 30 लाख तो सीधे सीधे चला गया गवर्नमेंट। अभी इससे उभरे ही थे तो लगा दूसरा झटका, शर्मा जी के बेटे का नया घर। और कोई आलीशान महल नहीं, अ नॉर्मल 3 बेडरूम अपार्टमेंट इन अ डिसेंट सोसाइटी ऑफ नोएडा। अभी भी गुड़गांव नहीं, नोएडा। गुड़गांव अभी भी दूर है दोस्त। एक ऐसी सोसाइटी जहां बच्चे शाम को नीचे आराम से खेल सके, आप पार्क में वॉक कर सकें और मेंटेनेंस ठीक ठाक हो। कोई अल्ट्रा 5 स्टार लग्जरी नहीं, एक नॉर्मल लिवेबल अपार्टमेंट। ऐसे 3 बेडरूम अपार्टमेंट जो कि अराउंड 2400 स्क्वायर फीट का है, उसकी कीमत नोएडा में आज के डेट में 3 या 4 करोड़ रुपए से कम है। और ये भी मैं उसकी बता रहा हूँ जो शायद सिटी सेंटर से 20 या 25 किलोमीटर दूर होगा। एनीवेज, लेना तो है ही, तो 3.5 करोड़ का अपार्टमेंट शर्मा जी के बेटे ने फिक्स कर लिया, जिसकी 20% डाउन पेमेंट और 7% ड्यूटी, ऑलमोस्ट 1 करोड़ आउट ऑफ पॉकेट देने के बाद 30 साल के लिए ईएमआई बनी 2.25 लाख रुपए, यानी साल के 27 लाख रुपए 1 करोड़ में से ईएमआई में निकल गए। तीसरा बड़ा झटका लगा एक ऐसे प्रोडक्ट खरीदने में जिसका बस पैकेट बदल के शहरों में अलग अलग प्राइसेस पे बेचा जा रहा है और काम सबका एक है, वो है क्वालिटी एजुकेशन। अब शर्मा जी का सपना था कि उनका पोता किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े, पर वहां की फीस सुन के तो वो वैसे ही हिल गए, क्योंकि एक डिसेंट इंटरनेशनल स्कूल का एवरेज खर्चा सिर्फ फीस मिला के है करीब 75,000। इस पे बस, लंच और अटरम सटरम जोड़ देंगे तो 1 लाख से ऊपर पहुंचेगा एक बच्चे का खर्चा 1 महीने का। एनीवेज, अपने मन का प्रोडक्ट तो नहीं खरीद पाए, बट शैम्पू तो शैम्पू ही है, बाल तो सभी धोते हैं, तो सेटल होना पड़ा एक लेवल लोअर स्कूल्स पे, जिनका खर्चा अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपए पर बच्चा तो है ही। तो 2 बच्चों का खर्चा ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए हर साल के यहाँ निकल गए। अब बारी आई शर्मा जी के बेटे की। अब भाई 1 करोड़ की नौकरी है तो कोई ऑल्ट में तो ऑफिस जाएंगे नहीं। उन्होंने बहुत मन मार के अपने लिए पसंद की एक मीडियम रेंज 25 लाख के अराउंड की मिड साइज एसयूवी और मिसेस के लिए एक स्विफ्ट, जिसका ईएमआई, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और फ्यूल लगा के अप्रोक्सीमेट खर्चा है 50 से 60,000 रुपए पर मंथ। तो 6 लाख रुपए ये गए। बस एक माइनर खर्चा बच गया जो है सोसाइटी की मेंटेनेंस, बिजली का बिल, बड़ा घर है तो बड़ा बिल ही रहेगा अप्रोक्सीमेटली, जिसका 2 लाख रुपए साल का वो खर्चा है। ये सब मिला के हुआ ऑलमोस्ट 72 लाख रुपए। शर्मा जी के बेटे की 1 करोड़ की सैलरी में से 72 लाख रुपए
उन्होंने कभी देखे ही नहीं। बैंक में आने से पहले ही वो हवा हो जाते हैं। अब उनके पास बचा 28 लाख रुपए साल का, यानी ऑलमोस्ट 2.25 लाख रुपए पर मंथ, जिसमें 1 लाख रुपए बड़े प्यार से आपका रहना, खाना, यूटिलिटीज, मेड्स का खर्चा, एक फिक्स अमाउंट खर्च हो जाएगा। तो बचा 2.25 लाख रुपए, जिसमें से वीकेंड पे बाहर जाना, खाना पीना, मूवी देखना, महीने की थोड़ी बहुत शॉपिंग, किसी से मिलना जुलना, मिसलेनियस एक्सपेंस लगा लीजिए अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 हजार रुपए। और ये बचा 1 लाख या 90 हजार रुपए, जिसमें से आपने 50-60 हजार की सेविंग भी करनी है। तो लौट फिर के हाथ में बचे 30-40 हजार रुपए। अब इसमें मैं कहां से तो बुखारा जाऊंगा, कहां से यूरोप जाऊंगा, कहां से कोई भी सपना पूरा करूंगा जो मैं ये सोचता था कि मैं कर सकता हूं जब मैं 1 करोड़ की नौकरी करने लगूंगा। ये है आज के 1 करोड़ की सैलरी की जमीनी हकीकत। और यही स्ट्रगल तो हम सब ने बचपन में देखी है, 2-4 की जोड़ तोड़। बस फर्क इतना है कि पहले हुआ करता था कॉलोनी में घर जिसके बाहर खड़ा होता था स्कूटर, और आज है एक बड़ी सोसाइटी में अपार्टमेंट जिसके नीचे खड़ी है एक कार। पर करना पड़ रहा है अभी भी वही 2-4 का जोड़ तोड़। तो फिर मैं सोचता हूँ कि अगर 1 करोड़ वाला मिडिल क्लास है तो ये अमीर कौन है? आइए मिलते हैं खुराना जी के बेटे से। बाय द वे, खुराना जी का बेटा कोई फ्रॉड नहीं है। इनकी सैलरी शायद 0 हो या साल की सिर्फ 40-50 लाख, पर ये आपसे, हमसे 100 गुना ज्यादा अमीर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने समझा है इनकम और वेल्थ का फर्क। 1 करोड़ सैलरी वाला बंदा कमाता है अपनी नौकरी से, यानी वो अपना टाइम बेचता है और पैसे कमाता है, और अगर वो काम पे नहीं जाएगा तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। वहीं दूसरे एंड पे ये अमीर, ये या तो बिजनेस क्लास है या है ये एसेट क्लास, जिनका सिटी में या तो कोई बिजनेस सेटअप होगा, जैसे कि कोई छोटी दुकान इन एन ओल्ड मार्केट, कोई अपनी फैक्ट्री जो कि जैसे नोएडा के एसईसी एरियाज में है, या फिर रियल एस्टेट के एरिया में मोटा काम। इनके पास 3 ऐसी चीजें हैं जो 1 करोड़ के सैलरी अर्नर के पास नहीं है। पहला, इनके सैलरी कमाने का तरीका। इनका पैसा सैलरी स्लिप से नहीं आता, इनका पैसा आता है बिजनेस की ग्रोथ से। जब इनकी कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तो इनका नेटवर्थ बिना एक्स्ट्रा काम किए ओवरनाइट ही 50 से 100 करोड़ हो जाता है। और वहीं आपकी और मेरी सैलरी पूरे साल काम करने के बाद अगर बॉस खुश हुआ तो 10% बढ़ेगी। दूसरा, वेरियस टैक्स स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो प्रो बिजनेसमैन है इंडिया के लिए। स्मार्टली यूज करिए और टैक्स आपको देना ही नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इमीडिएट पैसा चाहिए, शेयर्स बेच दीजिए, कैपिटल गेन टैक्स दे दीजिए बस, या फिर शेयर्स पे ही लोन ले लीजिए। अब टैक्स या तो 12%, 10% लगेगा या ऑलमोस्ट 0। और ये अक्रॉस द ग्लोब ट्रू है। सारे टैक्स स्ट्रक्चर्स सिर्फ सरकारों ने इन व्हाइट कॉलर नौकरी वालों के लिए बना रखे हैं। देयर इज नो एस्केप। वहीं बिजनेसमैन के लिए 50 एस्केप है। उनका तो पेट्रोल का खर्चा भी उनकी इनकम से कट जाएगा। यहाँ पे सैलरी क्लास इज ऑलवेज डबल टैक्स। और तीसरा, जेनरेशनल एसेट्स। इन्होंने आज से 20 साल पहले ही एक प्लॉट या तो कोई जमीन ले ली थी और उस पे या तो कुछ दुकानें या बिल्डर फ्लोर बना के बेच दिए। अब या तो उससे रेंट कमा रहे हैं या उसी बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब 2 चीज, एक तो ये क्लास कभी कोई लोन लेती भी है तो वो एक स्ट्रेटेजिक रीजन के लिए जहां पे उनको मुनाफा हो रहा हो, सैलरी क्लास की तरह लॉस नहीं। और दूसरा, ये कमाते हैं एसेट से, चाहे वो फिर स्टॉक मार्केट हो या रियल एस्टेट हो। और ना तो ये अपनी कमाई का 30% टैक्स देते, ना ही 30% की EMI। मोटा पैसा कमाते हैं और जी भर के उड़ाते भी। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू NRI लाइफ, ताकि आपके पास पहुंच सके ऑनेस्ट पिक्चर ऑफ लिविंग इन इंडिया और अब्रॉड। ऑल्सो टू कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा सवाल। मैं ना तो बिजनेसमैन हूँ, ना ही मेरे पास पुश्तैनी जमीन है, तो अगर मैं 1 करोड़ कमाने के बाद भी मिडिल क्लास हूँ तो आखिर मैं कमाऊं कितना? तो अब मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे मोंटी भैया से, द स्मार्ट क्लास, जिन्होंने वक्त रहते ये समझ लिया कि कितना कमाओ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे कमाते हो। इनका ध्यान ही हमेशा उस पे रहा। इनको पता था एक ऐसा सीक्रेट फ्रीडम फॉर्मूला जिसकी वजह से ना तो जमीन और ना ही करोड़ों की नौकरी होने के बाद भी आज ये सच के रईस है, बिल्कुल सच के। नेटवर्थ मोर देन द 1 करोड़ इनकम पर्सन। मोंटी भैया भी हमारी तरह एक छोटे शहर में बड़े हुए, पर फर्क था उनकी और हमारी सोच में। जहां 11th-12th में हम एक तरफ घंटों घिसाई करके कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, मोंटी भैया शायद छत पे पतंग उड़ा रहे होंगे। 12th के बाद जब हमने लगाए 4 साल अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने में, इन्होंने शहर में रहते हुए की लोकल कॉलेज से ग्रेजुएशन
और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक साइड कोर्स, बिकॉज ऑफ विच जहां एक तरफ हमारी स्टार्टिंग सैलरी लगी करीब 30,000 रुपए, मोंटी भैया ने अपना करियर स्टार्ट किया छोटे से शहर में रहते हुए 15 से 20,000 रुपए में। पर गोल इनका भी हमेशा से क्लियर था, को मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना है। फर्क ये था कि इनको पता था एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला जो हमने तो कभी नहीं सीखा था, और वो था अपने पैसे को सही तरह से यूज कैसे करना है। जहां एक तरफ बढ़िया बढ़िया कॉलेजों से पढ़ के हमारी जनरेशन कॉर्पोरेट स्लेव बनती जा रही थी और लोन्स के चक्कर में फंसती जा रही थी, वहीं इन्होंने अपना छोटा छोटा पैसा ग्रो करना राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टार्ट कर दिया। इनके रूल्स क्लियर थे, अपने पैसे को ग्रो करना है, इन्वेस्ट करते रहना है, और दूसरा कभी लोन नहीं लेना। यहाँ कॉर्पोरेट क्लास लोन लेती गई और सालों के लोन में बनते चले गए इस चकाचौंध के पीछे भागते भागते। वहीं इन्होंने वेट किया, स्लोली पैसे को ग्रो किया। फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए मिले, उसमें से 10,000 इन्वेस्ट कर दिए किसी स्टॉक मार्केट में और कंटिन्यूअसली उसे करते रहे। या थोड़ा पैसा इकट्ठा हो गया तो कहीं पे एक छोटा मोटा प्लॉट खरीद लिया, क्योंकि ये कभी लोन्स में नहीं पड़े, ये पैसे को इकट्ठा करते रहे और उसी को ग्रो करते रहे। इन्होंने चूज की फ्रीडम टू अर्न लेस, स्पेंड लेसर एंड सेव एंड ग्रो मैक्सिमम, और साथ साथ लॉजिकली अपने पैसे को शेयर मार्केट में रखा। तो अपनी आधी सैलरी ये इन्वेस्ट करते गए और आधी सैलरी में अपना महीने का खर्चा मस्त चलाते रहे। साथ ही या तो अपने पापा के साथ अपने बिजनेस में लग गए या फिर कोई छोटी मोटी जॉब ज्वाइन कर ली। धीरे धीरे इन्होंने उस छोटी सी कमाई से 5-10 साल में अपनी हैसियत के हिसाब से एक जमीन का टुकड़ा यानी एक प्लॉट खरीद लिया, और फिर धीरे धीरे उसी प्लॉट में एक बढ़िया सा डुप्लेक्स घर बनवा लिया। और 20 साल बाद इनके पास 1 करोड़ की नौकरी नहीं है, बट इनकी नेटवर्थ उस 1 करोड़ वाले अपने दोस्त से कहीं ज्यादा है। आइए देखिए कैसे। इनके पास है अपना घर, जो कि बाय द वे 2400 स्क्वायर फीट से ज्यादा ही है, और दूसरा फुली पेड है, तो जो कीमत बढ़ेगी उनकी अपने घर की है। 30 साल का लोन नहीं देना इनको। दूसरा, जो छोटा छोटा पैसा ये हर महीने इकट्ठा कर रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट 20 साल में ऑलमोस्ट 1.5 से 2 करोड़ हो गई। उसमें से इन्होंने जमीन के लिए, गाड़ी के लिए, छोटा मोटा खर्चा घर बनवाने के लिए निकालते भी रहे, तो भी 1 करोड़ का मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो बचा ही। वो अगर ये विड्रॉ करना चाहे तो 1 लाख की कमाई तो महीने की आप उससे कर ही सकते हैं। तो इन्होंने बना ली हर महीने की 2 इनकम। एक तो ये जॉब से या अपने गल्ले से कमाई रहे, दूसरा अपना इन्वेस्टेड अमाउंट से या तो चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं तो वो पड़ा है और ग्रो है। और सबसे मजे की बात, मोंटी भैया की पूरी फैमिली का महीने का खर्चा 80,000 रुपए से ज्यादा है नहीं। मैंने खुद देखा है आगरा जैसे शहर में 10,000 रुपए से ज्यादा की स्कूल फीस नहीं है, इवन इन प्रीमियम स्कूल। और मोंटी भैया की कमाई 2 लाख, एक जॉब और दूसरा इनका रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। अगर ये चाहे तो बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, सब कुछ आ गया, और वो भी कैश में, कोई लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और हाँ, ये चाहे तो फैंसीएस्ट रेस्टोरेंट में जाके खाना भी खा सकते हैं। ये शहर की चकाचौंध के पीछे नहीं भागे, क्योंकि इन्हें पता था मिडिल क्लास से रिच होने का मतलब पैसा कमाना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, आपकी आजादी, जो कि हमारे बाप दादा के टाइम से चली आ रही है, विच इज द फ्रीडम रेशियो। फ्रीडम रेशियो क्या है? आपकी कमाई अगर आप काम ना करें तो डिवाइडेड बाय योर टोटल मंथली एक्सपेंसेस। फॉर अ सैलरीड क्लास दिस रेशियो इज 0। क्यों? क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा ही नहीं आएगा। कोई भी एसेट क्लास तो बनाई ही नहीं, क्योंकि लोन्स के चक्कर में फंस गए। और वहीं इस स्मार्ट क्लास की मोंटी भैया के एग्जांपल में ले लेते हैं। 2 लाख कमा रहे, कम से कम 1 लाख तो पैसिवली कमा ही रहे हैं 20 साल बाद, और महीने का खर्चा है 80,000, तो इनका फ्रीडम रेशियो है 1.25। इसीलिए ये रिच है। ये काम ना भी करें तो इतना पैसा आएगा, ये आराम से अपनी लाइफ जी सकते हैं। काम फिर भी कर रहे हैं, पर इनको मिल गई आजादी। आजादी मिडिल क्लास फ्रेंड्स इज अ माइंडसेट, और माइंडसेट क्या है कि कमाई नहीं होगी तो घर नहीं चलेगा। ये है मिडिल क्लास। इस माइंडसेट को तोड़ने का मतलब है मिडिल क्लास से बाहर निकलना। कितना ही कमा लीजिए, अगर जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च हो रहा है तो मिडिल क्लास ही है। मेरे में और किसी रिच क्लास के बंदे में फर्क बस इतना ही है कि वो जब चाहे घर बैठ सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो हिडन मैसेज है वो हम तो टाइम से नहीं समझ पाए, पर आप अपने बच्चों को जरूर समझाएं। पर क्या है वो हिडन मैसेज? क्या आपको समझ में आया? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आई प्रॉमिस आई विल रिप्लाई टू एवरी कमेंट ऑन दिस वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।